सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ है न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने में हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। सलमान खान के करोड़ों फैंस दुनिया भर में मौजूद हैं। उनके कुछ क्रेजी फैंस इस मौके पर उनके घर के बाहर भी जुट गए। सलमान हालांकि इस दौरान अपने मुंबई में मौजूद घर की बजाय पनवेल में अपने परिवार के साथ बर्थडे मनाने पहुंचे थे, जहां एक हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे से जो शुभ समाचार है वो ये कि सलमान पूरी तरह से ठीक हैं। ये दीवाने हैं बजरंगी भाई के, यानी सबके चहेते सल्लू भाई के। चुलबुल पांडे यानी बॉलीवुड के दबंग खान। सलमान खान के इन फैंस का ये मजमा लगा है। उनके जन्मदिन के मौके पर आधी रात से ही अपने सुपरस्टार को विश करने के लिए उनके दीवानों की भीड़ जमा हो गई। मुंबई में बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ये फैंस सिर्फ सलमान की एक झलक का दीदार करने जुटे हैं। पता नहीं सलमान के फैंस को ये खबर थी या नहीं, इसका अंदाजा था या नहीं कि भले ही वो सलमान को देखने की चाहत में उनके घर के बाहर पहुंचे हैं, लेकिन सलमान खान मुंबई से दूर पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस में हैं। फैंस उनके जन्मदिन के जश्न को शेयर करना चाहते थे। उन्हें मुबारकबाद देकर, उनके लिए दुआएं भेजकर ये रस्म अदायगी चाहे अनचाहे हकीकत बन गई। सलमान के साथ फार्म हाउस में हुए एक हादसे के बाद दरअसल पनवेल के फार्म हाउस में कल एक सांप ने सलमान को डस लिया था। हालांकि जिस सांप ने काटा, कहा जा रहा है कि वो इतना जहरीला नहीं था। इसके बाद अस्पताल पहुंचे सलमान ने एंटी वेनम इंजेक्शन लिया, जिसके बाद अब वो पूरी तरह से ठीक हैं। तो हर एक सांप का एंटी वेनम ले चुका हूं मैं, क्रेट का, वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं। तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए, प्यार से, एहतियात से, एकदम बच्चे की तरह। तब बताया गया कि ये चलो इसके ये सब ले लो, ये सब जो एक कंकॉक्शन होता है उनके पास के, आई थिंक क्रेट का, वाइपर का, कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हैं। वो तो वो ले लिया एंटी वेनम और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पर रखा उन्होंने। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सलमान अपने परिवार के साथ पहले ही पनवेल के फार्म हाउस आ गए थे। उन्हें अंदाजा था कि उनके घर के बाहर फैंस का जमावड़ा लग सकता है। यही वजह थी कि नवी मुंबई के फार्म हाउस पर ही अपना जन्मदिन मनाने का उन्होंने फैसला लिया था। आपको बता दें, सलमान खान का जो फार्म हाउस है वो पनवेल में है और जब भी सलमान खान को समय मिलता है वो अपने फार्म हाउस पर ही बिताते हैं। उनको ज्यादातर समय अपने फार्म हाउस पर बिताना, अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ उस फार्म हाउस पर समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। ये फार्म हाउस है, बहुत ही बड़ा है और आसपास जंगल और पहाड़ी इलाका भी है। सलमान खान का ये फार्म हाउस पनवेल के वाजे गांव में पड़ता है। देर रात पहुंचे सलमान को फिर सांप ने डस लिया। जैसे ही पता चला कि सलमान को सांप ने डसा, परिवार में हड़कंप मच गया। फौरन ही सलमान को कामोठे के MGM अस्पताल लाया गया, जहां रात भर चले इलाज के बाद सुबह 9 बजे उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। उनकी इन्वेस्टिगेशंस आते भी करी गई, 1 घंटे के बाद भी करे और 6 घंटे के बाद भी करे। कहने का मतलब यह है कि उनकी तकरीबन जो सेहत थी इधर आने के बाद में ठीक रही। हम तो नहीं चाहते थे वो फार्म हाउस में जाएं, हम चाहते थे कम से कम 24 घंटे उनका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, लेकिन उनकी इंसिस्टेंस पे, उनके कहने पे फिर 6 घंटे के बाद में, जैसे मैंने बोला 3 बजे आए थे और वो
और 9 बजे के करीब यहाँ से गए। इलाज के बाद सलमान पूरी तरह से स्वस्थ होकर बाहर आए, जहां उन्होंने मीडिया के साथ अपनी बात में इस घटना का जिक्र किया। साथ उनके फैंस को उनकी दुआओं के लिए शुक्रिया भी अदा किया। इसके अलावा सलमान ने अपने शुभचिंतकों को कोरोना से सावधान रहने की नसीहत दी है। सलमान अपने बिंदास और दबंग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। फैंस उनकी हर अदा के दीवाने हैं। शुक्र है सलमान सुरक्षित हैं। उनके लाखों चाहने वालों के लिए बर्थडे का ये यादगार तोहफा है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सलमान खान ने सांप डसने की पूरी कहानी अपनी ही जुबानी बड़ी दिलचस्प तरीके से सुनाई। उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है और सांप भी जिंदा है। सुनिए पूरी कहानी सलमान की जुबानी। एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं, फार्म हाउस में, तो हम ये फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया। तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे। तो लकड़ी आई, तो इतनी छोटी लकड़ी आई। तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो। तो फिर एक लंबी लकड़ी आई, तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया, और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया। तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में, और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना ज़रूरी है। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर सावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ। तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तो उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल। इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और काटा। तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया, और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए। और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है। वो जो कंधारी जो क्रेट है, लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने उस सांप को प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है? कैसी लग रही है आपको? हाँ, तो बस वही है, ठीक है। तो हर एक सांप का एंटीवेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का, वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं। तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए प्यार से, एहतियात से, एकदम बच्चे की तरह। तब बताया गया कि ये चलो ये सब ले लो, ये सब जो एक कंकॉक्शन होता है उनके पास कि आई थिंक क्रेट का, वाइपर का, कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हैं। वो तो वो ले लिया एंटीवेनम, और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पे रखा उन्होंने, और ठीक ही था। वापस आया तो वो सांप उधर ही था, तो सांप को पकड़ लिया वापस से और उसको बहुत प्यार से छोड़ दिया। मेरी बहन काफ़ी डरी हुई थी, तो मैंने उसको, वो सांप से दोस्ती हो गई, तो उससे एक फ़ोटोग्राफ लेके मैंने उसको छोड़ दिया। वो बेचारा भी एकदम घबरा के उसने काटा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बड़े एकदम शर्मा के मैंने बेमुरब्बत है, तो ठुस ठुस 3 बार काट लिया। जहाँ जहाँ आवाज़ आई उसको ऐसा लगा वाइब्रेशन, ऐसा कि काटना ज़रूरी, तो उसने काट लिया। हाँ, लेकिन ये अच्छा है कि ये हॉस्पिटल काफ़ी इक्विप था। उनके पास हर सांप की एंटीवेनम था उनके पास। और यहाँ के हमारे विपिन कुमार साहब भी आ गए थे, जो यहाँ के कमिश्नर पुलिस है। संदीप नायक भी, जो यहाँ के MLA हैं, वो भी आ गए थे, तो काफ़ी हेल्प हुआ। आपके फैमिली मेंबर्स भी कभी यहाँ प्रेजेंट है? जी, आपके डैडी मतलब काफ़ी डर गए, तो लेकिन उन्होंने बताया कि अब सब जी हाँ, तो डैडी की तरफ से कुछ आपकी बातें हुई? हाँ, नहीं, हाँ, तो डैडी ने पूछा क्या हुआ, कि सांप जिंदा है, तो ऐसा हाँ, टाइगर भी जिंदा है, सांप भी जिंदा है।
हाँ, तो ऐसे तो मारा वारा तो नहीं सांप को मारा वारा तो ऐसे नहीं, बिल्कुल प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। कल देर रात से ही मुंबई के बांद्रा स्थित सलमान खान के घर गैलेक्सी के बाहर उनके फैंस की भीड़ लग गई। उनके फैंस उन्हें विश करने पहुंचे और सलमान ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए खुद सलमान को अपील करनी पड़ी कि फैंस कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। छप्पन के हुए सलमान खान। सलमान की सफलता, सलमान की दास्तान और सलमान की पूरी कहानी उनके दीवानों की दीवानगी से जाहिर होती है। कोई उन्हें बॉलीवुड का दबंग कहता है, कोई उन्हें कहता है बजरंगी भाईजान, तो कोई बुलाता है टाइगर। बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर सलमान खान अपनी उम्र के 56वें पड़ाव पर पहुंच गए हैं और जब बात सलमान खान के जन्मदिन की हो तो पार्टी तो बनती है। अपने चहेते भाईजान के जन्मदिन के मौके पर उनके फैंस खुद को मुंबई स्थित उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट तक पहुंचने से रोक नहीं पाए। भाईजान का मैं सबसे बड़ा फैन हूं क्योंकि उसने मेरे दादी को बहुत हेल्प किया है। जो मेरे दादी एडमिट थी, उन्होंने पैसे का मुझे मदद किया है। सलमान खान अपने फैंस, अपने चाहने वालों की इतनी दीवानगी देखकर खुद को निहाल मानते हैं। इतना प्यार पूरे हिंदुस्तान ने और फैंस ने दिया है तो ऑब्वियसली प्रिविलेज फील करते हैं अपने आप को और बहुत अच्छा लगता है और आई होप कि ये सिलसिला चलता रहे, जारी रहे। सलमान खान इन दिनों छुट्टियों पर हैं। वो अपने जन्मदिन के मौके पर पनवेल के अपने फार्म हाउस में हैं। सलमान के साथ उनका पूरा परिवार है और कुछ करीबी दोस्त हैं। सलमान से जब पूछा गया कि उन्हें सबसे पहले किसने बर्थडे विश किया तो सलमान का जवाब कुछ ऐसा रहा। सबसे पहला विश शायद उसी ने किया होगा जो कि सबसे करीब था वहाँ पर पड़ोस में, लेकिन सबसे पहला विश मुझे अपनी माँ को करना था और वो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते काफ़ी मुझे वक्त लग गया। तो बस वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मम्मी यहाँ पर हैं, पूरा परिवार यहाँ पर हैं। और जब बात भाईजान के बर्थडे की हो तो तोहफे की बात ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। सलमान से जब बर्थडे गिफ्ट का सवाल पूछा गया तो उनका जवाब बेहद लाजवाब था। सबसे पहला गिफ्ट मुझे सांप ने दिया। तीन किस दी उसने मुझे हाथ पर। बीते साल जब पूरी दुनिया समेत हिंदुस्तान में कोरोना पीक पर था तब सलमान अपने इसी फार्म हाउस में अपना समय बिता रहे थे और अब जब ओमिक्रॉन का खतरा फिर से सिर उठाने लगा है तो सलमान एक बार फिर इसी फार्म हाउस को अपना ठिकाना बना चुके हैं। परिवार ही यहाँ पर, बस और कोई है नहीं। और ये जो माहौल चल रहा है, ये जो नया जो क्या ओमिक्रॉन जो आया है तो उसका एक सबको एहतियात रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो पूरा परिवार यहाँ पर आया है उनका रैपिड टेस्ट कराया गया और सब यहाँ पर सेफ हैं। तो हम यहाँ पर हैं 1, 2, 3, 4, 5 दिन और उसके बाद काम पे लग जाएंगे। टाइगर की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर अगला साल शुरू हो जाएगा। तो अगले साल में देखते हैं कि क्या क्या पिक्चरें आपको दें और क्या क्या करें, देखते हैं, सोचते हैं। 2022 सलमान खान के फैंस के नाम रहने वाला है क्योंकि सलमान अपने फैंस को 1, 2 नहीं बल्कि 4 फिल्मों की सौगात देने वाले हैं। ये फिल्में होंगी टाइगर 3, बजरंगी भाईजान 2, पठान, दबंग 4। इन तमाम फिल्मों के साथ सलमान की कई और फिल्में कतार में हैं। यानी नया साल सलमान के लिए और उनके दीवानों के लिए कई सौगात लेकर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सलमान खान को सांप ने डस लिया और गनीमत रही कि वो सही सलामत हैं। लेकिन लखनऊ शहर में तेंदुआ पिछले 3 दिन से खुलेआम घूम रहा है और 15 लोगों पर हमला भी कर चुका है। लेकिन वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जंगली जानवर रिहायशी इलाके में कैसे और क्यों पहुंच रहे हैं और इंसानों के लिए कैसा खतरा बनते जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें तलाशने होंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये भागदौड़, शोर शराबा और ये कवायद रिहायशी इलाकों में घुस आए एक तेंदुए को पकड़ने की है। यूपी की राजधानी लखनऊ के घनी आबादी वाले इलाके पहाड़पुर और कल्याणपुर में शनिवार को एक तेंदुआ घुस गया, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया। तेंदुए की सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के सदस्य समेत 3 लोगों को तेंदुए ने घायल कर दिया। मेरे पीछे आप जो स्कूल अब देख रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। क्लास 10 तक का स्कूल है ICSE बोर्ड का। और कल काफी समय दिन का तेंदुआ यहीं पर रहा। कल क्योंकि क्रिसमस था, ये मनाइए कि बच्चे यहाँ पर नहीं थे, वरना कुछ भी हो सकता था। नहीं कि सर खाली गेट खोलन बस हम का हुआ का काट ले से कुछ नहीं करे खाना। पीछे से अटैक किया था उसने। हम नहीं आगे है से नहीं, हम आगे है जाइत रहा, आगे है हम का गिरा ले। 48 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी वन विभाग के हाथ अभी भी खाली है। तेंदुए के डर से इलाके में दहशत है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। हालांकि बीती रात जिस इलाके से तेंदुआ जाल फाड़कर निकल भागने में कामयाब हुआ था, वन विभाग की टीम ने उसी इलाके में डेरा डाल रखा है। जबकि गुडम्बा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर इलाके में तेंदुआ दिखाई दिया था, लेकिन अभी भी वन विभाग की टीम उसे पकड़ नहीं पाई है। वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि वन्य जीवों की बढ़ती संख्या और उसके अनुपात में तेजी से घटते जंगल और वन क्षेत्र में बढ़ते इंसानी दखल की वजह से जंगली जानवर अक्सर रिहायशी इलाकों में चले आते हैं। ऐसे में सवाल है कि जब जंगलों में इंसान अपना घर बना ले तो इस बात के लिए जानवर को कैसे कोई दोष दे सकता है कि जंगली जानवर उनके घर में घुस आया है। जिस तरह से जंगल को काटकर रिहायशी इलाकों में तब्दील किया जा रहा है, तब ये बात बेमानी लगती है कि किसी के घर में जंगली जानवर ने घुसकर अफरा तफरी मचा दी। लेकिन सही मायने में तो इंसान ही उनके जंगल में घुसते चले आ रहे हैं। वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भूख मिटाने के लिए जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों की ओर जानवरों ने बढ़ना शुरू कर दिया है। इसीलिए प्रकृति और मानव जीवन में संतुलन बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक दिन ये जंगली जानवर इंसानों के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।